हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी है। टोपे साहब, आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति जो है वो सुधर रही है क्या? कुछ जो मुंबई मॉडल की बात हो रही है, महाराष्ट्र मॉडल की, क्या है ये और किस तरह से आप ये अचीव कर रहे हैं? देखिए, एक तो ज़रूर है कि महाराष्ट्र की और देश की भी सभी जनता जानती है कि 7 लाख एक्टिव केसेस तक महाराष्ट्र गया था और करीबन जो हाईएस्ट पीक था सेकेंड वेव का, वो 65,000 के ऊपर केसेस गए थे। तो अभी हमारे केसेस, एक्टिव केसेस कुल मिला के 4 लाख के दरमियान है और जो रोज़ाना अप्रॉक्सीमेटली 15-20 हज़ार के दरमियान अभी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो एक ज़रूर है कि अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। दूसरा यह है कि रिकवरी रेट में जो 79% तक नीचे गया था रिकवरी रेट, अभी 91%, 91% के ऊपर अभी रिकवरी रेट गया है। मुझे लगता है ये सभी यानी सुधारना है, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है और आशा करते हैं कि सेकेंड वेव इसी तरह अभी ये कर्व डिक्लाइन होते जाए और फ्लैट हो जाए, ऐसी अपेक्षा। सर, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? क्योंकि राज्य में अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है? और दूसरा, 18 से 44 साल के बीच वालों को कब से वैक्सीन शुरू हो पाएगी? ग्लोबल टेंडर मुंबई ने फ्लोट किया है, उसको किस तरह का रिस्पांस मिला है? देखिए, अभी वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में कुल मिला के 2 करोड़ 2 लाख के दरमियान वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है और मुझे लगता है ये अप्रॉक्सीमेटली 20% के दरमियान स्थिति है पॉपुलेशन की। लेकिन 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को जो वैक्सीनेशन करना है, उसमें हमने करीबन 5 लाख लोगों तक वैक्सीनेशन किया है। लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के वजह से, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की वजह से हमने ये अभी तुरंत यानी फिलहाल जो है ये हमने रोका है। लेकिन ज़रूर जैसा भी वैक्सीन उपलब्ध होगा हम ज़रूर करेंगे। मुंबई ने जो ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया उसमें रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो बनाने वाली कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। क्या वो जल्द से जल्द मुंबई आ सकती है, ऐसा आपको लगता है? और सरकार इसको लेकर क्या प्लान? मैंने कई बार ऐसा कहा है और हमने चिट्ठी भी लिखी है और वीसी पे में भी हमने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के लिए इंपोर्ट जो वैक्सीन है उसके लिए कोई पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर राज्य एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहा तो फिर बहुत महंगा और बहुत ज़्यादा कीमत का वैक्सीन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक ही ग्लोबल टेंडर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सभी राज्यों की लिए अगर दिया जाए और उसमें जो भी ज़रूरत है हर राज्य की अपने अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अगर वो दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो भी पैसे है वो निधि हम राज्य कर सकेगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी राज्यों के लिए 18 से 44 साल के उम्र का जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर सौंपी है, तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए राज्य सरकारें तैयार है, खासतौर पर महाराष्ट्र भी तैयार है। लेकिन वैक्सीन उपलब्ध करा के देना, यह केंद्र सरकार ने, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ जो आज बैठक हुई, सरकार की तरफ से क्या कुछ मांगे इस बैठक में रखी गई है? खासतौर से वैक्सीन और ब्लैक फंगस का भी इन्फेक्शन संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर। नहीं, ऐसा है कि प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें ये सभी बातें केंद्र शासन के तरफ से ही स्वास्थ्य विभाग जो है उनके जो प्रधान सचिव है राजेश भूषण, तो उन्होंने उसमें ये सभी बातें रखी है, वैक्सीन की हो या किस तरह से हमारे पूरे देश में जो संख्या है एक्टिव केसेस की, डिस्चार्ज की, ये सभी क्या स्थिति है, ये सभी प्रेजेंटेशन डिटेल में हुआ। और उसके बाद में कलेक्टर्स के माध्यम से जो उनकी सक्सेस स्टोरीज है या उनकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ है कुछ, वो सुनने का काम उन्होंने किया और इन जनरल मार्गदर्शन उन्होंने किया है। तो एक ज़रूर है कि ये जो वैक्सीनेशन के हद तक हमारी मांग तो ये रहेगी कि केंद्र शासन ने इसमें इंटरवीन करना ज़रूरी है। और रहा सवाल, हमने केंद्र शासन से ये भी अपेक्षा की है कि
जो ब्लैक फंगस डिजीज अभी जो महाराष्ट्र में करीबन 1500 पेशेंट्स आज दिख रहे हैं, तो उसके लिए लगने वाली जो एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन है उसकी उपलब्धि करा के देना ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि केंद्र शासन का ये अधिकार है कि वो अलॉटमेंट हर राज्य को देते हैं और एम्फोटेरेसिन बी का रॉ मटेरियल जो एपीआई हम बोलते हैं या उसको जो हम उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है जो एक देश के दूसरे देश के साथ जो ये रहता है, तो इसके लिए केंद्र शासन ने इसके ऊपर इमीडिएट डिसीजन लेके वो जो भी रॉ मटेरियल है वो उपलब्ध कराना चाहिए और कोई भी हालत में ये एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन जिस तरह से हमारी डिमांड है उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए उन्होंने जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। मुंबई मॉडल क्या है? बेसिकली ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में हमने देखा लोग रास्ते पर जो है वो उनकी डेथ हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। मुंबई में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली। आप लोगों ने ऐसा क्या? नहीं, हम जरूर मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन कंजर्वेशन हम कर रहे हैं और उसके जो भी ऑक्सीजन ऑडिट के हद तक हम हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन उसके लिए जो भी कदम उठाए हैं उसमें हम ऑक्सीजन सिस्टर या ऑक्सीजन नर्स हमने स्पेशली अपॉइंट करने का काम हर हॉस्पिटल में वार्ड में किया है और उसके तहत हो या जैसा कि लीकेज न हो वो पर्सनली देखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। मुझे लगता है कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे 100% ऑक्सीजन को हम सेव कर सकते हैं और आज ये सेव करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ऑक्सीजन के हद तक ही नहीं, जो भी प्रिंसिपल्स हमने जैसा कि ट्रैकिंग ट्रेसिंग अभी बहुत अच्छी तरह से मुंबई में हम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बहुत परफेक्टली यूज यहाँ पर हो रहा है। तो ट्रैकिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट और सबसे अहम है टेस्टिंग। तो आज मुंबई में पर मिलियन टेस्टिंग करीबन 5.5 लाख 4-5 लाख के दरमियान है। तो टेस्टिंग भी बढ़ाया है तो इसलिए पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एकत्रित तौर से मुंबई को सक्सेस दिलाते हैं। शुक्रिया समय निकालने के लिए बात करने के। तो ये थे राजेश टोपे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह के कदम महाराष्ट्र सरकार हो या मुंबई की बीएमसी उन्होंने उठाए हैं उसकी वजह से आज जो संक्रमण का दर है महाराष्ट्र में वो डिक्लाइन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।